उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो है अधियाचन किया गया है। ये पद हैं आपके एलटी ग्रेड शिक्षक के। तो एलटी ग्रेड शिक्षक 2018 में ये भर्ती हुई थी। उसके बाद से ही इसके जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती के लिए प्रयास लगाए जा रहे थे और लगातार इसके लिए आयोग और सरकार के बीच जो है बात चल रही थी, जिसको लेकर के कोरोना का प्रभाव देखते हुए ये भर्ती आपकी संपन्न नहीं हो पाई पिछले 2 वर्षों में। तो अब इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार से आदेश मिल चुका है और आयोग ने अपना अधियाचन जो है जारी कर दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि आपके किस जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी नियुक्तियां हैं और किस पोस्ट के लिए आपकी नियुक्ति है, किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद रिक्त हैं जिन पर यह भर्ती होनी है। तो इसके लिए लिंक मैं आपको पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स की, अपने ज़िले की या आप जो है इस प्रकार की नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयोग की ओर से जो अधियाचन किया गया है उसमें बताया गया है कि लगभग 9000 से अधिक पदों के लिए ये जो है आपकी भर्ती की जाएगी। अब ये जो भर्ती की जाएगी ये की जाती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक मजबूत संस्था मानी जाती है। एग्जाम्स के स्तर में यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीय संस्था है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, क्योंकि यूपी SSS की आप देख ही चुके हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स कराने वाली भर्ती बोर्ड हो या आप यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की देख चुके हैं कि सभी के पेपर जो हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर लीक होते हैं। तो यूपी PSC इनके मुकाबले अच्छा समझा जाता है और इस पर जो है विश्वसनीयता अभी बनी हुई है। तो यहाँ से ये भर्ती होगी और इसका जो एग्जाम्स का स्तर है वो काफ़ी हार्ड लेवल का आपका होता है, जिसके कारण कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और लगभग 70% कैंडिडेट पहले ही देश से बाहर हो जाते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरिट की बात तो दूसरी बनती है। जब 2018 में आपकी LT ग्रेड टीचर की भर्ती हुई थी तो उसमें क्या था कि आपके जो पद थे उसमें जितने भी आपके पद थे उसमें कई सब्जेक्ट ऐसे थे, चाहे आपका वो साइंस हो या आपका CS हो और अन्य कई सब्जेक्ट थे जिनकी जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई थी। तो ये वैकेंसी जो खाली रही थी ये इसलिए रही थी क्योंकि यहाँ कैंडिडेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसका जो सिलेबस है इसकी तैयारी के लिए आपको अभी से अच्छे तरीके से मेहनत कर लेनी चाहिए। रही बात इसके विज्ञापन की, तो आयोग ने जब लिस्ट जारी कर दी गई है, अधियाचन जारी कर दिया गया है, तो कम से कम 10 से 15 दिन के बीच इसका विज्ञापन आने की 100% संभावना है। और पूरी जानकारी ये है कि इसका विज्ञापन की तैयारी की जा रही है और जनवरी माह में इसके लिए फॉर्म को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप जो है इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, क्या जरूरी कंडीशंस हैं, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यदि क्वालिफिकेशंस की बात की जाए, योग्यता की बात की जाए, तो योग्यता के स्तर को यदि हम मापते हैं तो इसमें B.Ed पास कैंडिडेट्स को जो है लिया जाता है और B.Ed में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये कम से कम मार्क्स हैं, 50% इसके प्लस में है तो बेहतर कंडीशंस है। दूसरी बात है इसके साथ साथ आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स हैं वो भी कम से कम 50% होने चाहिए। अब कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस तरीके से आपकी जो है TGT के लिए भर्ती होती है उसी प्रकार से आपकी जो है LT ग्रेड की भर्ती होती है। LT ग्रेड के जो टीचर्स हैं वो TGT के समकक्ष माने जाते हैं, लेकिन इनका जो वेतन है या इनकी जो वैल्यू है वो TGT टीचर से थोड़ी सी अधिक होती है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए दिक्कत आती है। उनमें हिंदी प्रमुख है, साइंस आपकी प्रमुख है, बायो आपकी प्रमुख है और आपका जो है SST। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है। तो हिंदी वाले आप लोग जो हैं ध्यान से सुने, हिंदी के साथ आपके पास संस्कृत आपकी होनी चाहिए और ये आपके होने चाहिए हिंदी। ये किस सब्जेक्ट में होने चाहिए, ये आपके होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि अंडर ग्रेजुएट यदि आप हो ग्रेजुएशन में तो हिंदी और संस्कृत आपके साथ साथ होने चाहिए, तभी आप जो है हिंदी के लिए अपना आवेदन यहाँ पर यूज कर सकते हो या इसमें आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आप हिंदी के टीचर्स आप नहीं बन सकते हैं।
दूसरी बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आपके पास जो होना चाहिए, तो देखिएगा फिजिक्स आपके पास होना चाहिए प्लस केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं साइंस वाले पार्ट में। भले ही आपने जो है मैथ से किया हुआ हो तो आप जो है मैथ में भी कर सकते हैं अप्लाई और साइंस में भी कर सकते हैं यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास हैं। तीसरी चीज करते हैं बायो वालों की, क्योंकि बायो वालों के साथ हमेशा कंडीशंस बनी रहती है कि वो साइंस में कुछ, क्योंकि किसी के पास फिजिक्स होता है, किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास केमिस्ट्री होती है, किसी के पास फिजिक्स नहीं होता है। तो ये दो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलते हैं और स्पेशल सब्जेक्ट इनका जो है बायो का होता है, तो जिसके कारण ये जो है साइंस से भी वंचित रह जाते हैं। तो इनके लिए आपकी जो है अलग वैकेंसीज होंगी और अलग वैकेंसीज में इनके पास जो है यहाँ पर दो सब्जेक्ट होने चाहिए। एक तो होती है आपकी जूलॉजी और एक होती है आपकी बॉटनी। तो ये दो सब्जेक्ट जो हैं इसमें कंपलसरी हैं, ये ग्रेजुएशन में आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है बायो के टीचर्स के लिए योग्य हो। एसएसटी की बात की जाए तो एसएसटी में कोई से दो सब्जेक्ट होने चाहिए इन चार सब्जेक्ट में से। तो आप ये जो चार सब्जेक्ट हैं इनको देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। इतिहास आपके पास हो, भूगोल आपके पास हो, या फिर आपके पास जो है संविधान हो, जिसको राजनीतिक शास्त्र भी आप बोल सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र आपके पास हो, या आपके पास जो है अर्थशास्त्र हो। तो इन चार सब्जेक्ट में से कोई से दो विषय आपके पास होने चाहिए, तभी आप जो है एसएसटी के टीचर्स के लिए योग्य हो। यदि आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है, दो अन्य विषय हैं, तो आप इसके लिए योग्य नहीं हो। बाकी सब्जेक्ट में जो आप गणित हो, इंग्लिश हो, या आपका कोई और सब्जेक्ट हो, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन में वो विषय होना अनिवार्य है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसमें टीईटी या सीटीईटी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। एज के बारे में यदि बात की जाए तो 21 से 40 वर्ष तक आपकी जो है आयु की मांग किया जाता है। ओबीसी को जो है यहाँ पर 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एससी हो, एसटी हो, या आप महिला हो, तो आपको जो है यहाँ पर 5 वर्ष के लिए छूट दी जाती है। सॉरी, महिलाओं के लिए नहीं है, एससी और एसटी के लिए है। तो ये 5 वर्ष की छूट आपको दी जाती है। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस देखिएगा इसका काफ़ी अच्छा बनाया गया है यूपी पीएससी की ओर से। तो सिलेबस में आपको जो है 2 पार्ट दिए जाते हैं और दोनों में आपको पास होना अनिवार्य है। पार्ट 1 जो सभी के लिए अनिवार्य पार्ट है, तो ये जो पार्ट है इसमें आपको जो है 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपको जो है यहाँ पर 40% यानी कि कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कम से कम करने होंगे, तभी आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई हो पाओगे। तो कुल मिलाकर के 40% पर क्वालिफाई है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 जो इसका पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट से संबंधित। तो सब्जेक्ट से जो संबंधित पार्ट है इसके आते हैं 120 क्वेश्चंस, और ये जो है 120 क्वेश्चंस 120 अंकों के आपके होते हैं, और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये आपके 30 अंक के होते हैं। तो इसमें भी क्या है 40% लाना आपको अनिवार्य है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो है 40% लाना अनिवार्य है दोनों पार्टों में, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आयोग के पास होते हैं, उसी के आधार पर आपकी जो है कट ऑफ लगाई जाती है, जिस तरीके से आपकी वैकेंसीज होती हैं। तो वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनकी कट ऑफ लगाई जाती है। जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको जो है बाहर कर दिया जाता है, भले ही वैकेंसीज आपकी जो है रिक्त रह जाएं। तो साइंस के साथ ऐसा हुआ था, कंप्यूटर साइंस वालों के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी वैकेंसीज आधे से अधिक रिक्त रह गई थी। दूसरी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 1/3 की है, जो बहुत जो है दिक्कत करती है, जिसके कारण कैंडिडेट जो है क्वालिफाई नहीं होते हैं। मेनली जो मोस्टली कैंडिडेट्स हैं वो 70% से अधिक कैंडिडेट जो हैं इसमें जो हैं फेल हो गए थे पार्ट 1 में, क्योंकि ये जो आपका पार्ट 1 है इसमें सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस हो, मैथ हो, आपके रीजनिंग हो, तो ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो है पीसीएस स्तर के होते हैं, क्योंकि पीसीएस वाला आयोग ही आपकी जो है परीक्षा लेता है। तो इस कारण जो है क्वेश्चंस हैं काफ़ी हार्ड पूछे जाते हैं। आप पिछला पेपर यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें जो है कैंडिडेट ज़्यादातर फेल हुए थे पार्ट 1 में, क्योंकि सब्जेक्ट में अपना जो है 40% तो लगभग सभी कर लेते हैं, क्योंकि अपना मेन सब्जेक्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन जो है आपका रिटर्न के आधार पर होगा, कोई दूसरी प्रक्रिया इसमें नहीं है, केवल रिटर्न के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी।
इंटरव्यू की यदि बात की जाए कि इंटरव्यू इसमें जो है नहीं है, मेंस एग्जाम्स इसमें नहीं है, केवल एक ही एग्जाम्स है और ये है आपका ये वाला एग्जाम। 150 अंकों का कुल मिलाकर के पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 अंक होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, यानी कि आपको मिलेंगे पूरे 120 मिनट। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाता है एलटी ग्रेड टीचर भर्ती में किस किस प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा, कब इसका विज्ञापन होगा, सारी की सारी डिटेल आपको दे दी गई है। कोई कंफ्यूजन शेष बचता है तो आप जो है बता सकते हैं, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।